बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम जो कि है यूनिट 12 लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स का, और ये है थ्योरम 12.1.1। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे पास एक और छोटी सी क्लास है, आप सबसे पहले वो सुन लें। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा। तो उम्मीद है आपने ये क्लास भी सुन लिया और इस पर अमल भी किया होगा। तो चलिए हम अब अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो थ्योरम है इसमें हमारे पास लिखा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अच्छा, राइट बाइसेक्टर वो होता है जो एक लाइन सेगमेंट को बिल्कुल राइट सेंटर से उसके कट कर दे, मतलब वो उसके फिर जो दो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास ये एंड पॉइंट्स होंगे, ये जो हमारे पास उसका एक पॉइंट होगा लाइन का जो हमारे लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करिए, उससे दोनों साइड से इक्वल होंगे डिस्टेंस में। तो अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं ये हमने प्रूव करना है। तो ये थ्योरम बहुत ज़रूरी होता है, आता ही आता है बोर्ड में, तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है। इसमें हमारे पास बनती हैं 4 हेडिंग्स बनती हैं मेन। उसके आगे हम सबसे पहले हमारी होती है गिवन। उसके बाद गिवन के बाद हमारे पास जो अगली हेडिंग बनती है वो हमारे पास बनती है टू प्रूव। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ और स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो इसके अंदर हम रीजंस और स्टेटमेंट्स देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गिवन पर। अच्छा, तो इसके साथ आप ये डायग्राम भी बना दीजिएगा। डायग्राम आप बना के उसको बॉक्स से आप सराउंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन है एल एम, ये ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लाइन सी लगाई है इसका मतलब है लाइन सेगमेंट, और ये पूरी लाइन हमने लगाई है, मतलब ये एक्सटेंड होती जा रही है, लेकिन इसमें से हमने कुछ पार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने लाइन से लगाई है। और उसके बाद एट द पॉइंट सी, ये पॉइंट जिसको इंटरसेक्ट करिए मिड से, वो हो गया सी, सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये एल एम लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये एंगल बनाएगी जो कि होगा 90 डिग्री का। और इसके साथ ही हमारे पास हो जाएगा, मतलब बीच से जा रही है अगर लाइन, मतलब ए सी ये लेफ़्ट साइड पे जो है हमारी लाइन सेगमेंट का पार्ट, और ये बी सी जो कि हमारे राइट हैंड साइड पर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये हमने एक और पॉइंट लिया है इस लाइन पे पी, जिससे हम ये इक्विडिस्टेंस होने का हम यहाँ पर प्रूफ देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक भी लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर हमने आगे स्टेटमेंट्स वगैरह देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास P एक पॉइंट हो जाएगा लाइन LM पे। इसके बाद हमने देना है यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने प्रूफ देने से पहले हमने यहाँ पर लिखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है। तो हमने प्रूफ करना है कि PA PB के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब ये PA ये इक्वल होगा PB के। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा है टू प्रूव में PA इज़ इक्वल टू PB। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास होगा सबसे पहले जॉइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। ठीक हो गया, ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ। सब कुछ हमारा हो गया, अब हम यहाँ पर प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या देना है। हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम ये फिर देखें डायग्राम को, तो हम देखें अगर इसको हम एक ट्राइंगल बना लें, इस पूरी साइड को A C और P को, और B C और P को हम एक ट्राइंगल बना लें, तो ये हमारे पास अलग-अलग ट्राइंगल बन सकते हैं, जिन पर दोनों पर यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो जब हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कि PA इज़ इक्वल टू PB, तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट में ये लिख देंगे, स्टेटमेंट की हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे ए ट्राइंगल ACP इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद ट्राइंगल BCP इस, मतलब इसका बीइंग कंपेयर्ड है। इसके आगे हमने रीजंस में कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये तो हम सिर्फ मेन चीज़ बता रहे हैं। इसके आगे से हम हर रीज़न भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC इज़ इक्वल टू BC। ठीक हो गया।
यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास फॉलो हो रहा है SAS पोस्टुलेट, मतलब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसका मतलब है किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास उन्होंने दिया इक्विडिस्टेंट, हमने यहाँ पर PA और PB को इक्विडिस्टेंट बताना है क्योंकि वो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने पॉइंट P भी ले लिया। अब ये तो हमारे पास गिवन हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, मतलब इसका कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब आगे हम देखें तो मतलब AC इज़ इक्वल टू BC। उसके बाद हम एंगल्स, ये हमारे पास एक साइड हो गई, ठीक हो गया। AC जो एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट थी सॉरी, और आगे BC, दोनों इक्वल हो गई हमारे पास, एक साइड तो इक्वल हो गई। अब एक एंगल देखना है, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि आप दो एंगल्स में से डिवाइड कर लें, ACP और BCP में, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एंगल सेम है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारे पास एक एंगल भी सेम हो गया। रीजन में हमने लिख देना है गिवन, क्योंकि हमारे पास सब कुछ गिवन था ना। इसके बाद यहाँ पर इसकी रीज़न में हमने लिखना है कि गिवन PC लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन सेगमेंट सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस बात को भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो PC है 90 डिग्री का एंगल बना रही है AB लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बना तो परपेंडिकुलर हो गई चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रीज़न भी क्लियर हो गई। इसके बाद हम दोबारा आते हैं स्टेटमेंट्स पे। अब PC इज इक्वल टू PC, ये हमारे पास कैसे है, ये कॉमन था दोनों हमारे पास, ये जो हमारे पास ये डायग्राम बनी है इसमें हमारे पास PC दोनों में इक्वल नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों अगर ट्राइंगल्स को देखें ACP, ठीक है, इसको हम देखें तो इसमें भी P और C है, इसमें भी P और C है, मतलब PC लाइन सेगमेंट हमारे पास इक्वल हो गए ना, तो लिख देंगे कॉमन, मतलब दोनों में है, इसमें भी P और C है, इसमें भी P और C है, तो हमारे पास एक एंगल इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल हो गई, ये एक एंगल इक्वल हो गई, और यहाँ पर फिर एक साइड इक्वल हो गई। तो हमारे पास क्या बना, ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू ट्राइंगल BCP फॉलोइंग द SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। हेंस जो हमारे पास अब एंड पे हमने कंक्लूजन लिखनी है, जो पूछा गया था कि ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट द टू एंड पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। यही उसका मतलब था ना कि दो जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे राइट बाइसेक्टर पे हमारे पास इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे PA, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, PA इज इक्वल टू PB, हमारे पास एक एंगल हमारे पास इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई, और यहाँ पर हमारे एक और साइड इक्वल हो गई, ठीक हो गया। तो हमारे पास PA इज इक्वल टू PB, मतलब ये इक्विडिस्टेंट। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन भी आ गया कि PA लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू PB, मतलब हमारे पास दो एंड पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गया ना, तो मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उसने बस ये रीज़न में दे दिया, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपको शुरू में पता है आपने क्या करना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।